नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेई टेक क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रतियोगिता का मैथ, जिसमें आप रेलवे, एसएससी, बैंक, एसआई और बहुत सारी परीक्षाओं के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो हम लोगों को सभी को मैथ आती है, कुछ लोगों को नहीं भी आती है, कोई बात नहीं, वो भी सीख जाएंगे। क्या होता है, हम मैथ आती है, हम सवालों को कर भी लेते हैं, लेकिन उन सवालों को करने के लिए हमें 2 मिनट, 5 मिनट या फिर 10 मिनट का टाइम लगता है। यदि हमें ट्रिक पता हो, हम ट्रिक बेस पर अगर सवाल करते हैं, तो वही सवाल हमारा 2 सेकंड से 5 या 10 सेकंड्स के अंदर हो जाता है। और आप देख रहे हैं कंपटीशन का ज़माना है, तो कंपटीशन के चलते अगर हम सवालों को जल्दी शॉर्ट ट्रिक से नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को आज अब सिखाने वाला हूँ बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स, जिनसे आप सवालों को बहुत ही जल्द और अच्छे तरह से कर सकते हैं। ज़्यादा सिलेबस है नहीं इसका। पहला चैप्टर है हमारा गुणा एवं वर्ग की लघु विधि। दूसरा चैप्टर है संख्या पद्धति। तीसरे चैप्टर में हम देखेंगे सूत्र आधारित प्रश्न। सूत्र आधारित प्रश्न कौन से होंगे छात्रों? जिसमें हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सूत्र होते हैं, या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे सूत्र होते हैं, उनके आधार पर हम प्रश्न देखेंगे। लघुत्तम चौथा चैप्टर है हमारा लघुत्तम एवं समापवर्तक। पाँचवें चैप्टर में हम वर्ग एवं घनमूल देखेंगे। छठे चैप्टर में सरणीकरण। सातवां चैप्टर हमारा होगा घातांक एवं लघुकरण। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स होंगी, बहुत ही फास्ट तरीके से आप सवालों को हल करेंगे। आठवां आपका चैप्टर है प्रतिशतता। नवें चैप्टर में लाभ और हानि होगा। 10वें चैप्टर में बट्टा। लाभ, हानि और बट्टा एक दूसरे से रिलेटेड हैं। बहुत ही सरल तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे हम लोग। और 11वां चैप्टर है हमारा औसत। 12वें चैप्टर में अनुपात एवं समानुपात। 13वें चैप्टर में काम समय। 14वें चैप्टर में चाल समय। 15वें चैप्टर में हम देखेंगे साधारण ब्याज। 16वें चैप्टर में चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। 17वां चैप्टर है हमारा आयु एवं साझा। 18वां चैप्टर है प्रमेय संबंधित प्रश्न। 18वें चैप्टर में आप प्रमेय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। 19वें चैप्टर में क्षेत्रफल है और 20वां चैप्टर आपका आयतन का है। ठीक है। 21वें चैप्टर में हम त्रिकोणमिति देखेंगे और 22वें चैप्टर में सारणी एवं ग्राफ देखेंगे। 23वें चैप्टर में हमारा है निर्देशांक ज्यामिति। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं अध्याय नंबर 1 गुणा वर्ग की लघु विधि। मतलब कि हमारे पास संख्याएं होंगी, उनकी हम गुणा करेंगे या फिर उन संख्याओं का हम वर्ग करेंगे। तो उसकी हम लघु विधि देख लेते हैं, शॉर्ट तरीका देख लेते हैं किस तरह से हम करते हैं। तो पहला जो हमारा ट्रिक है, ट्रिक फर्स्ट क्या है? 2 अंकों की संख्याएं जिनका हम वर्ग करेंगे और जिनका इकाई का अंक 5 होगा। ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो 2 अंकों की हों और उनका इकाई का अंक 5 हो। कहने का मतलब हमारे पास 15 है, 25 है, 35 है। इस तरह की संख्याएं होंगी जिनमें 2 अंक होंगे और उनकी इकाई का अंक 5 होगा। तो इस तरह की संख्याओं का यदि हम वर्ग करते हैं तो उसकी ट्रिक क्या होगी? सबसे पहले हम नियम देख लेते हैं। नियम क्या कहता है हमारा? इकाई का वर्ग, इकाई का वर्ग, ये हमारी स्टेप 1 है। स्टेप 1 में क्या करेंगे हम? इकाई का वर्ग, और इकाई क्या है हमारी? 5। तो 5 क्या कर लेंगे हम? स्क्वायर, इस तरह से। स्टेप 2 क्या कहती है हमारी? स्टेप 2 में हम देखेंगे जो भी हमारा दाई का अंक होगा, दाई का अंक होगा,
उसमें क्या करेंगे हम, दहाई के अंक में एक जोड़कर, दहाई के अंक में एक जोड़कर दहाई से ही गुणा, दहाई से ही गुणा कर देंगे। दहाई के अंक में एक जोड़ेंगे और फिर दहाई के अंक से ही गुणा कर देंगे। और फिर स्टेप नंबर 2 को स्टेप नंबर 2 में जो हमारी संख्या आई है उसको स्टेप नंबर 1 के साथ ऐड कर देंगे। पहले स्टेप नंबर 2 को लिखेंगे, फिर स्टेप नंबर 1 को लिखेंगे। तो किस तरह से, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक हमारे पास है 25। स्टेप नंबर 1 कहती है इकाई के अंक का वर्ग कर लेंगे। यानी कि यदि हम आंसर लिखते हैं तो क्या करेंगे हम, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, सीधे नोट डाउन कर लेंगे। दूसरा क्या करेंगे, दहाई के अंक में एक जोड़कर, दहाई के अंक में एक जोड़कर दहाई से ही गुणा। अब दहाई का अंक क्या है, 2, तो 2 में एक जोड़ेंगे। यानी कि स्टेप नंबर अगर 2 देखें तो दहाई के अंक में एक जोड़ा कितना हुआ, 3, और दहाई कितनी है हमारी, 2, 3 दूनी 6, हम नोट डाउन कर लेंगे 6। तो ये हो जाएगा हमारा 25 का वर्ग। 25 का वर्ग पूछा था हमसे, 25 का वर्ग कितना आ जाएगा, 625। एग्जाम्पल नंबर 1 और देख लेते हैं। जैसे हमसे उसने पूछा है 65 का वर्ग, 65 का वर्ग पूछा, तो स्टेप नंबर 1 करेंगे हम, क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग कितना, 25। और दूसरा स्टेप नंबर अगर हम 2 देखते हैं, स्टेप नंबर 2 में क्या था, दहाई के अंक में एक जोड़ेंगे। यानी कि 6 में अगर एक जोड़ा तो 7, और दहाई का अंक कितना है, 6, तो 6 सत्ते 42, ये हमारा 42 हो जाएगा। तो यदि हम आंसर को देखें तो वो क्या होगा हमारा, स्टेप नंबर 2 को पहले और स्टेप नंबर 1 को बाद में। तो 4225 हमारा जो होगा वो 65 का वर्ग होगा। अब हम आ जाते हैं ट्रिक नंबर 2 पर। ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 में हमारा क्या है, किसी भी दो अंक की संख्या, किसी भी दो अंक की संख्या का हम यदि वर्ग करेंगे तो किस तरह से करेंगे। संख्या हमारी 2 अंक की होनी चाहिए। जैसे कि हमारा 12 हो गया, 18 हो गया, 58 हो गया, 65 तो नहीं कहेंगे हम, 68 हो गया, या फिर 65 भी हो सकता है। तो इस तरह की 2 अंक की संख्याएं होंगी, उनका यदि हम वर्ग करते हैं तो उसकी ट्रिक क्या होगी। सबसे पहले हम नियम देख लेते हैं। नियम क्या कहता है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या है, जो भी संख्या होगी उसकी इकाई का करेंगे वर्ग। यानी कि स्टेप नंबर 1 में इकाई का वर्ग, इकाई का वर्ग किया। इकाई का वर्ग करने के बाद यदि हमारी इकाई का वर्ग जो है वो 2 अंकों में आ जाता है, इकाई और दहाई 2 अंकों में आ जाता है, तो हम इकाई को नोट डाउन कर लेते हैं और दहाई को कैरी के रूप में लिख लेते हैं, जिसे हम हासिल बोलते हैं। दहाई को कैरी के रूप में नोट डाउन कर लेते हैं अगली स्टेप के लिए। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, स्टेप नंबर 2 कहता है इकाई और दहाई दोनों की गुणा कर देते हैं, इकाई और दहाई दोनों की गुणा कर देते हैं, साथ में 2 से गुणा कर देते हैं। ये हमारे नियम के अनुसार है। तो इकाई और दहाई की गुणा की, फिर 2 से गुणा कर दी। इसके बाद फर्स्ट स्टेप से जो हमारा हासिल बचा हुआ होगा उसको इसके साथ ऐड कर देंगे, उसको इसके साथ ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या होगा, इसमें भी यदि हमारी 2 अंकों की संख्या आती है जिसमें इकाई और दहाई होते हैं, तो यहाँ भी हम इकाई को नोट डाउन कर लेते हैं और दहाई को हासिल के रूप में छोड़ देते हैं। ठीक है, उसे अगली स्टेप के लिए रख लेते हैं। अब थर्ड स्टेप क्या कहती है हमारी, स्टेप नंबर थर्ड कहती है कि दहाई का वर्ग,
दहाई का वर्ग। जिस तरह से हमने इकाई का वर्ग किया वैसे ही दहाई का वर्ग करेंगे। दहाई का वर्ग करने के बाद जो भी आएगा उसमें हम हासिल को ऐड कर देंगे। सेकेंड स्टेप से जो हमारा हासिल होगा उसको यहाँ नोट डाउन कर लेंगे, फर्स्ट स्टेप का सेकेंड स्टेप में आएगा। तो इस तरह से आएगा। उसके पश्चात जो हमारी संख्या आएगी वो हमारा दी हुई संख्या का वर्ग होगी। अब नियम तो आपने देख ही लिया। इसके बाद हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर हमारा 1 है, हम ले लेते हैं 23 का स्क्वायर हमसे पूछा है उसने। तो देखिए 23 के स्क्वायर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई का वर्ग। स्टेप नंबर हमारी 1 क्या थी, इकाई का वर्ग, यानी कि 3 का स्क्वायर कर लेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 9। एक ही संख्या है यहाँ पर केवल इकाई, तो हम इकाई को ही नोट डाउन करेंगे, दहाई है नहीं। दूसरी स्टेप में क्या करते हैं, इकाई और दहाई का वर्ग यानी कि 2 इंटू 3, सॉरी इकाई और दहाई की गुणा 2 इंटू 3, और साथ में सूत्र के अनुसार हमारा 2 से गुणा और हो जाती है। तो ये कितना हुआ, 2 3 6 और 6 दूनी 12। 12 को हम ऐसे नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद क्या था, 2 को हम नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे यहाँ सीधे आंसर अगर हम लिखते हुए चलें तो पहले हमारा 9 था, 9 लिख लिया हमने। 2 आया, 2 को नोट डाउन कर लिया। एक हमारा यहाँ हासिल में छूट गया, हासिल रख लेंगे हम। तीसरी स्टेप क्या होती है हमारी, तीसरी स्टेप होती है दहाई का वर्ग, यानी कि हम 2 का अगर स्क्वायर करें यहाँ पर तो वो हो जाएगा 4, और फिर यहाँ से हासिल भी उठाते हैं तो हासिल को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5। यहाँ पर सीधे हम 5 को नोट डाउन कर लेंगे। तो हमारा जो 529 आया है वो हमारा 23 का वर्ग होगा। ये रही शॉर्ट ट्रिक। अभी मैं आपको करके बता रहा हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अब आप वो जब रिवीजन करेंगे, थोड़े बहुत सवाल खुद से लगाएंगे तो आप बहुत जल्दी इन सवालों को कर पाएंगे। दूसरा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या होगा, जैसे हम 69 का ले लेते हैं, वर्क करना है हमें इसका, ठीक है, वर्क करना है। तो स्टेप नंबर 1 हमारी क्या कहती है, इकाई का वर्ग यानी कि 9 का वर्ग। 9 का वर्ग कितना होगा 81। यहाँ से हम सीधे आंसर लिख लेंगे, तो 1 को नोट डाउन कर लेंगे और 8 हमारा हासिल में छूट जाएगा। सेकंड स्टेप कहती है दोनों की गुणा, इकाई और दहाई की गुणा और साथ में 2 से गुणा, प्लस पहले इसे लिख लेते हैं 6 नेम 54 और 54 दूनी 108, 108 होता है हमारा। उसके बाद 8 हमारा हासिल का था, उसे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 116। तीसरी अब यहाँ पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 3 हो गए, तो हम इकाई का अंक नोट कर लेंगे और बाकी को हासिल के रूप में छोड़ देंगे, तो यहाँ 11 हासिल हो गया हमारा। उसके बाद तीसरी स्टेप कहती है दहाई का वर्ग, तो यहाँ 6 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 6 छंग 36 होते हैं। 36 में अगर हम 11 जोड़ें तो हमारे 47 हो जाएंगे। तो ये हमारा 4761 जो होगा वो 69 का वर्ग होगा। तो आज हमने ये 2 ट्रिक देखी। आगे की ट्रिक देखते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।